ओ दोस्तों, हम सब कभी ना कभी अपने लाइफ में एक प्रॉब्लम अवश्य फेस करते हैं। वो है इमोशनल ईटिंग। चाहे स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई बर्डन हो, हम सब किचन में मिलते हैं क्योंकि हमें इमोशनल ईटिंग करनी होती है। दोस्तों, ये कोई रियल हंगर नहीं होता है, ये हमारे ब्रेन का केमिकल इम्बैलेंस होता है। नमस्कार, मैं अभ्युदय मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर, जहां पर योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की मदद से बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी को हार्म किए, हम अपनी बॉडी को हील करना सीख रहे हैं, वो भी प्राकृतिक तरीके से। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस 5 मिनट की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इमोशनल ईटिंग क्या होती है और साथ ही 3 ऐसे सॉल्यूशंस भी बताऊंगा जिसे आप आज से ही अप्लाई करके इसका रिजल्ट देख सकते हैं। ये इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि इमोशनल ईटिंग होती क्या है। सबसे पहले बात करें कि इमोशनल ईटिंग है क्या। दोस्तों, इमोशनल ईटिंग हम तब करते हैं जब हमें अपने इमोशंस को ट्रीट करना होता है फूड के माध्यम से, भोजन के माध्यम से। ये कोई रियल हंगर नहीं होता है। हम किसी भी चीज को देखते हैं और उसके प्रति हमारा जुड़ाव होने लगता है और हमें उसके खाने की इच्छा होती है। यही इमोशनल ईटिंग होती है। दोस्तों, फिजिकल हंगर और इमोशनल हंगर में बहुत अंतर होता है। फिजिकल हंगर हम धीरे धीरे, मतलब ये हमें स्लोली स्लोली लगता है, लेकिन हम किसी भी फूड को, कोई भी आहार खाकर इसे सेटिस्फाई कर लेते हैं और इससे सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो ये रियल हंगर होता है। लेकिन इमोशनल हंगर तो अचानक से आता है। मतलब कि हम किसी भी चीज को देखते हैं और उसके प्रति अटैच या उसके प्रति हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है और हमें खाने की इच्छा होती है। ये इमोशनल हंगर है। ये अचानक से इच्छा हो जाना कि हमें चिप्स खाना है, हमें चॉकलेट खाना है, हमें आइसक्रीम खाना है। हम खा तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें 100% गिल्ट आता है। और जब हमें गिल्ट आता है तो ये इमोशनल हंगर होता है। तो ये इमोशनल हंगर और रियल हंगर का डिफरेंस होता है। इमोशनल हंगर में खाकर गिल्ट आती है और जो रियल हंगर होता है उसमें हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है किसी भी चीज को खाकर। इसी के साथ जब भी हमें क्रेविंग्स आती है तो हमें क्या करना है। दोस्तों, जब भी आपको क्रेविंग्स आती है तो आपको 90 सेकेंड्स तक वेट करना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि रिसर्च के मुताबिक बताया गया है कि जो क्रेविंग्स का पीक टाइम होता है वो 90 सेकेंड्स का होता है। जब आप इसे ब्रेक कर लेते हैं तो इससे आपकी क्रेविंग्स 40 to 50% तक कम हो जाती है। और तो और आपको इस दौरान स्लोली ब्रीथ करना है और धीरे धीरे उसे छोड़ना है, यानी कि श्वास को धीरे से भरना है और धीरे से उसे बाहर छोड़ना है। साइंस के हिसाब से यदि मैं आपको बताऊं तो स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्रेविंग्स बढ़ जाती है। सेरोटोनिन जब ड्रॉप होता है तो इससे हमें शुगरी फूड्स खाने की इच्छा होती है। तो इन सब बातों का हमें विशेष ध्यान देना होता है। अब मैं आपको वो 3 स्ट्रॉन्गेस्ट हैबिट बताने जा रहा हूं जब आपको इमोशनल ईटिंग होती है तो इसे आपको करना है। आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के अनुसार आपको सबसे पहले एक गहरी लंबी सांस लेनी है और इसकी प्रैक्टिस आपको 5 से 10 बार करना है। इसके बाद दूसरा है कि आपको उष्ण पानी, यानी कि वार्म वाटर का सेवन करना है। और तो और इसी के साथ जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने आहार को, जो भी आप भोजन कर रहे हैं, उसे कम से कम 32 बार चबा चबा कर खाना है। क्योंकि हमें बताया गया है कि अपने सॉलिड्स को ड्रिंक करो और लिक्विड्स को चबा चबा कर, सिप सिप करके पियो।
ये नेचुरोपैथी का रोल है। अपनी बाइट्स को इतना चबाइए कि वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाए। जब आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। दोस्तों, जब भी आपको इमोशनल ईटिंग हो रही हो तो उस समय आप अपने आप को कहीं और इन्वॉल्व कीजिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए, आसन का अभ्यास कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। और तो और यदि आपको कुछ खाने की इच्छा हो भी रही है तो हर्बल टी का सेवन कीजिए। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, तो इससे आप इमोशनल ईटिंग से भी बच पाएंगे। इमोशनल ईटिंग में सिर्फ और सिर्फ डोपामिन फूड को ड्रॉप करना नहीं होता, बल्कि अपने आप को इंगेज करना भी होता है अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ में। इमोशनल ईटिंग कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसे आप आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपका 7 डेज इमोशनल डाइट प्लान बनाऊं, तो उसके लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको फुल गाइड भी करूंगा। आप यदि किसी भी डिजीज़ का डाइट प्लान चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, प्रकृति हमारी माता है। हम जैसे अपनी माता से जुड़े हैं, उसी प्रकार हमें प्रकृति से भी जुड़े रहना है। जब हम प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। और तो और हमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई व्याधि नहीं होगी, हम स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस यात्रा में जुड़ें और अपने आप को प्रकृति के माध्यम से स्वस्थ कर सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम धन्यवाद।